भारत के दक्षिण तट से एक ऐसी खबर आई है जिसने दुनिया भर के वैज्ञानिकों और रणनीतिकारों के होश उड़ा दिए हैं। चेन्नई के पास कलपक्कम में भारत ने वो करिश्मा कर दिखाया है जिसका सपना डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने दशकों पहले देखा था। जब पूरी दुनिया युद्ध और तबाही की चर्चा कर रही थी, तब भारत के वैज्ञानिकों ने प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर यानी PFBR में वो जादुई सफलता हासिल कर ली जिसे क्रिटिकलिटी कहा जाता है। ये कोई मामूली खबर नहीं है, बल्कि ये भारत की ऊर्जा आजादी का वो शंखनाद है जिसकी गूंज वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग तक सुनाई दे रही है। आखिर इस युद्ध के शोर के बीच भारत ने कौन सी ऐसी ताकत हासिल कर ली है जिसने हमें दुनिया के उन चुनिंदा देशों की लिस्ट में खड़ा कर दिया है जिनके पास ये टेक्नोलॉजी है? क्या भारत अब बिजली के मामले में दुनिया का नया राजा बनने वाला है? इस पूरे खेल को समझने के लिए आपको पहले यह समझना होगा कि जब दुनिया तेल के लिए लड़ रही है, तब भारत अक्षय ऊर्जा यानी कभी न खत्म होने वाली बिजली का इंतजाम कर चुका है। कलपक्कम के इस रिएक्टर ने जैसे ही अपनी पहली चेन रिएक्शन शुरू की, जिसे वैज्ञानिक भाषा में क्रिटिकलिटी कहते हैं, वैसे ही भारत के परमाणु कार्यक्रम का दूसरा चरण आधिकारिक तौर पर शुरू हो गया। इसका मतलब सीधा है, अब भारत सिर्फ यूरेनियम पर निर्भर नहीं रहेगा, बल्कि हम अपना ईंधन खुद पैदा करेंगे। दुनिया के कई अमीर देश इस तकनीक को बनाने में फेल हो गए। अमेरिका और रूस जैसे देशों को भी इसमें पसीने आ गए, लेकिन भारतीय वैज्ञानिकों ने इसे स्वदेशी तरीके से खड़ा कर दिया है। अब सवाल उठता है कि ये फास्ट ब्रीडर रिएक्टर आखिर भला क्या है? साधारण भाषा में समझें तो ये एक ऐसा चूल्हा है जिसमें आप जितना कोयला डालेंगे, खाना बनने के बाद उससे कहीं ज्यादा कोयला आपको वापस मिल जाएगा। ये सुनने में किसी जादू जैसा लगता है, लेकिन विज्ञान की भाषा में इसे ब्रीडिंग कहते हैं। आम रिएक्टरों में यूरेनियम जलकर खत्म हो जाता है, लेकिन इस ब्रीडर रिएक्टर की खासियत ये है कि ये बिजली तो पैदा करता ही है, साथ ही साथ ये और ज्यादा ईंधन यानी प्लूटोनियम भी पैदा करता है। यानी जितना इस्तेमाल किया उससे ज्यादा वापस मिल गया। अब सोचिए, जिस देश के पास अपना ईंधन खुद बनाने की मशीन हो, उसे किसी दूसरे देश के सामने हाथ फैलाने की क्या जरूरत? आज जब ईरान और पश्चिमी देशों के बीच तनातनी की वजह से तेल की सप्लाई चेन टूटने का खतरा है, तब भारत का यह कदम एक बहुत बड़ा सुरक्षा कवच है। भारत अपनी जरूरत का 80% से ज्यादा तेल बाहर से मंगाता है। अगर हॉर्मुज संकट की वजह से तेल आना बंद हो जाए तो भारत की गाड़ियां और फैक्ट्रियां रुक सकती हैं, लेकिन कलपक्कम की यह सफलता हमें उस अंधेरे से बचाने का रास्ता है। भारत ने दुनिया को दिखा दिया है कि हम केवल दूसरों की जंग का असर सहने वाले देश नहीं हैं, बल्कि हम अपनी किस्मत खुद लिखने वाले खिलाड़ी हैं। PM मोदी ने वैज्ञानिकों को बधाई देते हुए साफ कह दिया कि ये आत्मनिर्भर भारत की सबसे बड़ी जीत है। अब थोड़ा टेक्निकल बात करते हैं, लेकिन बिल्कुल आसान शब्दों में। भारत के परमाणु कार्यक्रम को 3 चरणों में बांटा गया था। पहला चरण था यूरेनियम वाला, जिसमें हम बिजली बना रहे थे, लेकिन समस्या ये थी कि भारत के पास यूरेनियम बहुत कम है, हमें इसे बाहर से खरीदना पड़ता है। असली खजाना तो हमारे पास कुछ और है, वो है थोरियम। भारत के समुद्री किनारों की रेत में दुनिया का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार है, लेकिन थोरियम से सीधे बिजली नहीं बनाई जा सकती। उसे बिजली बनाने लायक बनाने के लिए हमें इस दूसरे चरण यानी फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की जरूरत थी। कलपक्कम का ये रिएक्टर उस पुल की तरह है जो हमें थोरियम के असीमित भंडार तक ले जाएगा। क्रिटिकलिटी हासिल करने का मतलब ये नहीं है कि बस बटन दबाया और काम हो गया। इसका मतलब ये है कि रिएक्टर के अंदर परमाणु विखंडन की प्रक्रिया अब एक ऐसी स्थिति में पहुंच गई है जहां वो खुद को सस्टेन कर सकती है। यानी अब ये रिएक्टर लगातार पावर जनरेट करने के लिए तैयार है। ये भारत के वैज्ञानिकों की 20 साल की मेहनत का नतीजा है। इस दौरान दुनिया ने भारत पर कई पाबंदियां लगाईं, हमें तकनीक देने से मना किया गया, लेकिन हमारे वैज्ञानिकों ने हार नहीं मानी। उन्होंने दिखाया कि भारतीय दिमाग जब कुछ ठान लेता है तो वो नामुमकिन को भी मुमकिन कर देता है। अब बात करते हैं उस थोरियम की जो भारत का गेम चेंजर बनने वाला है। भारत के पास इतना थोरियम है कि अगर हम उसका सही इस्तेमाल शुरू कर दें तो अगले 400 से 500 सालों तक भारत को किसी भी दूसरे देश से बिजली या ईंधन मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बिजली इतनी सस्ती और साफ होगी कि प्रदूषण का नामो निशान मिट जाएगा। चीन और अमेरिका जैसे देश आज भी इस लेवल की सफलता हासिल करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। भारत ने इस मामले में चीन को भी पीछे छोड़ दिया है। ये भारत की सॉफ्ट पावर नहीं, बल्कि हार्ड पावर का प्रदर्शन है। इस रिएक्टर की एक और बड़ी खासियत इसका डिजाइन है। ये पूरी तरह से मेक इन इंडिया है। इसमें इस्तेमाल होने वाले एक एक पुर्जे
सोडियम पंप से लेकर कंट्रोल सिस्टम तक सब कुछ भारत में बना है। जब दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि भारत ये नहीं कर पाएगा, तब कलपक्कम की टीम ने शांति से अपना काम किया और आज नतीजा सबके सामने है।